सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। आप सभी का विनायक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। और हम अपनी संविधान की श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं। अपन ने प्रमुख आयोगों की बात की है, उसके बाद में एग्ज़ाम की दृष्टि से वो टॉपिक अपन पढ़ते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको इन काफ़ी एग्जाम में क्या करेंगे, मदद भी करेंगे। उन टॉपिकों के ऊपर अपन क्या करेंगे, पहले चर्चा करते हैं। इसी प्रकार यानी इस श्रृंखला में मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये टॉपिक आपके राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रेट सभी एग्जामों की दृष्टि से क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आप कंप्लीट अभी पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। तो देखते हैं मूल कर्तव्य, या आप इसी को बोल सकते हो मौलिक कर्तव्य। इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है। चाहे इसे मूल कर्तव्य बोल दो, चाहे इसे मौलिक कर्तव्य बोल दो। तो इनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखो, मूल कर्तव्य जो अपने मूल अधिकार हैं वो सभी स्टूडेंट्स याद करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन आजकल की जो एग्जामें हैं 2-3 साल में, वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मूल कर्तव्य में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपन चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य के टॉपिक के ऊपर। मूल कर्तव्य है, इनका मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। जो यानी यहाँ पर अपने इमरजेंसी लगी थी 1975 के अंतर्गत, उस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। उस समय यानी जो मूल कर्तव्य थे उनकी आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जो जनता थी उनमें देशभक्ति की भावना कम हो गई थी। यानी हिंसक तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने लगे लोग। यानी इनमें एकता और अखंडता को इससे क्या हो रहा था, खतरा हो रहा था देश की को। इस कारण यानी उस सरकार ने, कांग्रेस सरकार कह सकते हो आप, उसके द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम था सरदार सरवण सिंह समिति। सरदार सरवण सिंह समिति ये गठित की गई थी और इसको यानी कार्य दिया गया कि मूल कर्तव्य जोड़े जाएं, नहीं जोड़े जाएं, क्या प्रावधान किए जाएं। तो सरदार सरवण सिंह समिति ने अपने प्रावधान यानी कांग्रेस के द्वारा जो इसको कार्य सौंपा गया था, कांग्रेस के द्वारा, उन्होंने सरदार सरवण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को जोड़ने की क्या की, सिफारिश की। तो एग्जाम की दृष्टि से आपका एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की गई या जोड़ा गया। तो आपका आंसर होगा सरदार सरवण सिंह समिति के प्रयासों से इनको जोड़ा गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं, मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था, यानी मूल संविधान में इनको नहीं जोड़ा गया। और अपने जो संविधान निर्माता थे उस समय, यानी संविधान जब निर्मित हुआ तब क्यों नहीं जोड़ा गया इनको, तो इसका मेन रीज़न ये था, उस समय अपनी यानी भारतीयों में यानी भारत के प्रति यानी बहुत ज़्यादा लगाव था, अपन कह सकते हैं अपने देश प्रेमी थे। लेकिन धीरे धीरे जो अटूट संबंध अपनी एकता के थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, हिंसात्मक कार्य ज़्यादा होने लगे। इस कारण इनकी यानी मूल कर्तव्यों की आवश्यकता महसूस हुई और इनको अपन कह सकते हैं सोवियत संघ, कहाँ से, सोवियत संघ या रूस भी कह सकते हैं अपन, के संविधान से क्या किए गए, ग्रहण। किनको, मूल कर्तव्यों को कहाँ से ग्रहण किया गया, तो सोवियत संघ या रूस के संविधान से इनको क्या किया गया, ग्रहण किया गया। किनको, मूल कर्तव्यों को। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, तो मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ या रूस के संविधान से भारत ने ग्रहण किया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जैसे विश्व में कई लोकतांत्रिक देश अपने बड़े बड़े, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके ये लोकतांत्रिक देश हैं, फिर भी उनके संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारा एक लोकतांत्रिक ऐसा देश है जिसमें किसका प्रावधान है, मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। इसी लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में अपन एक जापान को भी ले सकते हैं। जापान में भी लोकतांत्रिक एक देश है जिसमें मूल कर्तव्य क्या हैं, जोड़े गए हैं। लेकिन बड़े देश यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस,
इनमें मूल कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि ये कैसे देश हैं? लोकतांत्रिक देश हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग 4 क या आप 4A भी बोल सकते हो में जोड़े गए, और 4 क या 4A में जोड़े गए। वह अनुच्छेद 51 क, वह अनुच्छेद 51 क में भी इनको क्या किया गया, यानी जोड़ा गया। और भाग पूछे तो भाग 4 क या 4A या 51 क या 51A में इनका क्या किया गया, प्रावधान किया गया, किनका? मूल कर्तव्यों का। नेक्स्ट, बड़े एग्जाम के लेवल की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो मूल कर्तव्य जब इनको जोड़ा गया था, यानी कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको अपन भारत का इस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। किसको? 42वें संविधान संशोधन 1976 को, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में जोड़े गए। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे भाग 4 क में भी जोड़ा गया। नेक्स्ट, इसी में आपको पता है भाग 5 में, यानी लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष कर दिया गया था। प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया इस कारण, और अपने भाग 4 में भी काफ़ी प्रावधान किए गए। जैसे अपन कह सकते हैं 39 क, यानी काफ़ी इसमें जोड़े गए। 48 क, ये काफ़ी बातें इसमें जोड़ी गई थी कि संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसको अपन मूल कर्तव्य की नेक्स्ट बात करेंगे। जब इनको जोड़ा गया था तो इनकी संख्या कितनी थी? 10। जब इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब इनकी संख्या कितनी थी? टोटल 10 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 11। वर्तमान में कितनी है इनकी संख्या? 11 है। और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। लेकिन मूल संविधान में इनकी संख्या केवल कितनी थी? यानी मूल संविधान में नहीं, जब इनको जोड़ा गया तो इनकी संख्या कितनी थी? 10। लेकिन मूल संविधान में ये क्या थे? 0। मूल संविधान में कितने थे? 0, यानी इनका कोई प्रावधान नहीं था। और वर्तमान में पूछे तो आंसर क्या आएगा? 11। वर्तमान में कितने हैं मूल कर्तव्य? 11। 11वां कब जुड़ा? तो आपका आंसर आएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या दिलाए? शिक्षा दिलाए। ये इसमें क्या किया गया था? जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट, कुछ मैं आपको कथन निष्कर्ष की बातें बताता हूँ इसमें, कि जैसे अपन बात करते हैं मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य है, जैसे मूल अधिकार है। मूल अधिकार है वो यहाँ पर भारतीयों को भी हैं और विदेशियों को भी हैं। जैसे मूल अधिकार में अपन ने बातें की थी, यानी बात करेंगे आगे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये तो हैं केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ये केवल किन के लिए हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं। जबकि अन्य जो अपने राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो विदेशियों के लिए भी हैं। किन के लिए भी हैं? विदेशियों पर भी क्या होते हैं? लागू होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि मूल जो कर्तव्य हैं ये केवल भारतीय नागरिकों पर ही क्या होते हैं? लागू होते हैं। ये विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। यानी इनको कर्तव्य पालन के लिए विदेशी यहाँ पर बाध्य नहीं हैं, लेकिन भारतीय जो है मूल कर्तव्यों क्या करेंगे? पालन करेंगे। यानी मूल कर्तव्य उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, जबकि भारतीयों के ऊपर मूल कर्तव्य क्या होते हैं? लागू होते हैं। नेक्स्ट बात, ये क्या मूल कर्तव्यों की बात करेंगे, ये एक तरीके से नैतिक उत्तरदायित्व है। ये बाध्यकारी नहीं है, भारतीयों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये एक नैतिक उत्तरदायित्व है। क्या ऐसा दायित्व है? नैतिक उत्तरदायित्व है। इसमें अपन यानी परमादेश रिट का प्रयोग नहीं कर सकते। परमादेश, क्योंकि ये कोई सरकारी अधिकारी के लिए आदेश जारी नहीं किया गया है, ये एक क्या है? नैतिक उत्तरदायित्व है। इस कारण इनके लिए परमादेश रिट जारी नहीं होती है। किन के लिए? मूल कर्तव्यों के लिए, क्योंकि ये यहाँ के आम नागरिकों के लिए है। किन के लिए है? आम नागरिकों के लिए है। इस कारण
इनके ऊपर परमादेश रिट जारी नहीं होती है, कि इनके ऊपर मूल कर्तव्यों के ऊपर, क्योंकि ये आम नागरिकों के क्या है, नैतिक उत्तरदायित्व हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, इनको यानी उल्लंघन होने पर या इनका ज़्यादा उल्लंघन करने पर या किसी भी प्रकार की मान लो आप कार्य, तो इनको यानी इनका पालन करने के लिए बाध्यकारी कानून भी क्या कर सकता है, बना सकता है। इनको यानी लागू करने के लिए, इनका पालन कराने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बाध्यकारी कानून बना सकता है, अपनी संसद के द्वारा ऐसा कानून पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, पहली बात बेसिक बातें मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए इसमें आप पहली बात कि मूल जो कर्तव्य है, मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था, मूल संविधान में इनका कोई प्रावधान नहीं था। इनको यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में इनको क्या किया गया, जोड़ा गया था। जब इनको जोड़ा गया था तो इनकी संख्या कितनी थी, 10। इनकी संख्या कितनी थी, 10। लेकिन वर्तमान में कितनी है, 11। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 11 है। और 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट बात, इनको जोड़ा गया संविधान के भाग 4 कै में व अनुच्छेद 51 कै में, अनुच्छेद 51 कै में। नेक्स्ट बात, मैंने बताया कि ये केवल भारतीयों के लिए ऊपर ही लागू होते हैं, विदेशियों के ऊपर लागू नहीं होते हैं। जैसे मूल अधिकार में 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, बाकी के भारतीय नागरिकों के लिए भी होते हैं और विदेशियों के लिए भी होते हैं जो भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट बात, भारत ने मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया, तो सोवियत संघ बोल दो या रूस के संविधान से अपन ने क्या किया है, ग्रहण किया है। नेक्स्ट बात, ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनको कानून द्वारा यानी कानून बनाकर इनको क्या किया जा सकता है, बाध्यकारी भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात, बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे मैंने बताया आपको यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोकतांत्रिक देश है जिनमें मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि जापान में भी मूल कर्तव्यों का क्या है, प्रावधान, जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर है, तो बढ़ते हैं अपन आगे। देखो, एक नंबर का मूल कर्तव्य है, यहीं पे आपको मैं समझाता जाऊंगा इनमें से क्या क्या क्वेश्चन और बनते हैं। नेक्स्ट देखो, एक नंबर का जो मूल कर्तव्य है, यानी हमारे संविधान का पालन करें, हमारे संविधान का पालन करें, हमारे संविधान का पालन करें, वह उसके आदर्शों, उसके आदर्शों, संस्थाओं, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। ये एक नंबर का है, या आप इसको ए भी लिख सकते हो या एक नंबर का भी कह सकते हो। तो पहली बात, हमारे संविधान का पालन करें, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं व राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें। तो एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि मौलिक कर्तव्य नंबर 1 में, मूल कर्तव्य नंबर 1 में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पर आपको यानी संस्था हो गई, राष्ट्र ध्वज हो गया, आदर्श हो गए, संस्था हो गई, और एक है इसमें राष्ट्रगान। क्या है, राष्ट्रगान। यानी आप कह सकते हो हमारे संविधान का पालन करें व उसके आदर्शों, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। यानी इसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान का उल्लेख है
कि आपको मैं बताऊं, जैसे आदर्श संस्थाओं की बात, आदर्श का मतलब आदर्श यानी कह सकते हो आदर्श क्या हो सकते हैं अपने, आदर्श हो सकते हैं जैसे अपने अनुच्छेद हैं, अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है, ये सब के सब क्या है, आदर्श, सबके सब क्या है, आदर्श हैं। इनका क्या करना चाहिए, अपने को सम्मान करना चाहिए। संस्थाएं यानी जो संस्थाएं हैं, जैसे अपन कह सकते हैं संसद भवन है अपना, अपना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो ये संस्थाएं हैं उनका, और राष्ट्र ध्वज आप सभी जानते ही हो, तिरंगा है अपना, राष्ट्रगान जनमन गण है, जो कि इन सब का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अपन लोग करते भी हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्या है, मूल कर्तव्य। 1 नंबर का क्या है, मूल कर्तव्य। देखो सभी को आपको इसी क्लास में मैं तैयार करा दूंगा, आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लगातार क्लास से बने रहें। हमारे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें, सम्मान करें। नेक्स्ट 2 नंबर का, हमारी राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाले, हमारी राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें, हृदय में संजो कर रखें। देखो हमारी राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता भी कह सकते हो अपन, अपनी राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले आदर्शों, तत्वों को अपने हृदय में संजो कर रखें। जैसे नारे, क्या कह सकते हो, जैसे नारे हैं, इंकलाब जिंदाबाद, जो भी अपने नारे हैं उनको हृदय में क्या है, संजो कर रखना चाहिए। यानी हमारी राष्ट्रीयता स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। ये अपना कितने नंबर का मूल कर्तव्य है, तो आपका आंसर आएगा ये अपना 2 नंबर का क्या है, मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट 3 नंबर या बी, या क्या कह सकते हो इसको, सी, इसको क्या कह सकते हो, सी, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की रक्षा करें, या राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को की रक्षा करें, व अक्षुण्ण बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। देखो हमारे यानी 3 मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताए हैं। इन 3 जो मौलिक कर्तव्य हैं इनके बारे में आपको क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे संविधान का पालन करें हुए उसके यानी संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान आदि का क्या करें, सम्मान, उसके आदर्शों का क्या करें, सम्मान करें। हमारी राष्ट्रीयता स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाले आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या कह सकते हो, नारे, राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता, 3 शब्द हैं इसमें, तो आपका कितने नंबर का मूल कर्तव्य मान सकते हो इसको, 3 नंबर का मूल कर्तव्य इसको अपन मान सकते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता की क्या करें, रक्षा करें। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन था कि किस भाग में एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन में थे, एक थी प्रस्तावना, एक दूसरा है भाग 3, नेक्स्ट था भाग 4, और ऑप्शन डी है भाग 4 क। ये क्वेश्चन था एग्जाम में कि किस संविधान के किस भाग में एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख नहीं है। तो बताओ आप सभी, ऑप्शन है आपके पास प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या भाग 4 क, किस में
यानी राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख नहीं है। तो मैंने देखो अभी आपको एक एक ऑप्शन के ऊपर चर्चा करके आपको मैं बताता हूँ। भाग 4 का अपन पढ़ रहे हैं और इसका मौलिक कर्तव्य नंबर 3 में इसका क्या है, उल्लेख है, एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख है। नेक्स्ट, प्रस्तावना में आपको सबको पता ही है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता यानी की बातें की गई है। नेक्स्ट, अब भाग कौन सा आता है, 3 यानी मौलिक अधिकार का है। ये मौलिक अधिकार में उल्लेख है या नहीं आप बताओ, यानी आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखो मेरे हिसाब से भाग 3 में उल्लेख है। आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जो आप अपना आर्टिकल 19 है, 19(1) कै में तो कै, ख, गह, गैड़ है, 6 में तो अपन क्या पढ़ते हैं, 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जो कि वर्तमान में कितनी रह गई, 6 रह गई, उनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यानी 19(2) है वो बताता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को यदि कोई खतरा होता है तो जो अपनी 6 जो स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान की 6 स्वतंत्रताएं, उनको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो भाग 3 में भी उल्लेख हो गया। भाग 4 इसका गलत आंसर है, इसमें एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख नहीं है और भाग 4 कै में है। तो आपका ये क्वेश्चन ये यानी आंसर हो जाएगा सही कि भाग 4 में एकता, अखंडता व संप्रभुता का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से आपके 3 मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट देखो अपना 4 नंबर का मूल कर्तव्य। कितने नंबर का, 4 नंबर का मूल कर्तव्य। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें, रक्षा करें, देश की क्या करें, रक्षा करें व सेवा के लिए आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर तत्पर रहें, आह्वान किए जाने पर क्या रहें, तत्पर रहें। देश की रक्षा करें या रक्षा के लिए तैयार रहें, यह वह सेवा के आह्वान किए जाने पर, देश की सेवा के लिए आह्वान किए जाने पर हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का। यानी आप ध्यान रख सकते हो अपने दिमाग में कि 4 व्यक्ति देश की रक्षा व सेवा के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि देश की रक्षा व सेवा के लिए कितने व्यक्ति तैयार रहते हैं, तो 4 व्यक्ति तैयार रहते हैं। जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ते हैं मेरे से, उनको तो पता है कि अपन को इससे 4 वाले एग्जाम्पल से अपन उदाहरण याद सकते हैं कि देश की रक्षा कितने व्यक्तियों के हाथों में है, कितने के यानी जवानों के कंधों के ऊपर है, तो 4 लोगों के कंधों के ऊपर है कि देश की रक्षा करें व सेवा के आह्वान किए जाने पर हमेशा क्या रहें, तैयार रहें। नेक्स्ट, 5 नंबर का मूल कर्तव्य, इसमें क्या कहते हैं, समरसता, समरसता की भावना का विकास करें, समरसता की भावना का विकास करें। सब इसी में है कि भ्रातृत्व या बंधुता की भावना का विकास करें, जो कि जाति, धर्म, वर्ग व क्षेत्र से परे हो। यानी बंधुता या भ्रातृत्व की भावना का विकास करें या बंधुता की भावना का विकास करें, जो कि जाति से, धर्म से, वर्ग से और क्षेत्र से क्या हो, परे हो। ये इसमें नहीं होने चाहिए, इनसे यानी परे होनी चाहिए इसी बंधुता अपनी। नेक्स्ट, इसी में आता है क्वेश्चन, स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो इनके विरुद्ध हो,
जो इनके विरुद्ध हो, ऐसी प्रथाओं का क्या करें, त्याग करें। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ये पांचवा मौलिक कर्तव्य आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा गया है कि समरसता की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, बंधुता या भातृत्व का भावना का विकास करें, जो कि कैसी हो, जाति, धर्म, वर्ग व क्षेत्र से क्या होनी चाहिए, परे होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्त्रियों का क्या करें, सम्मान करें व ऐसी प्रथाओं का क्या करें, त्याग करें जो स्त्रियों के क्या हो, विरुद्ध हो। जैसे पहले के ज़माने में चलती थी सती प्रथा, डायन प्रथा का, ये जो अपन कह सकते हैं पर्दा प्रथा, ये सब की सब जो यानी अपने समानता का अधिकार है, इनको भी, स्त्रियों को भी समानता का अधिकार है। तो इन सब प्रथाओं का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई ये पर्दा प्रथा होनी चाहिए, भाई क्यों, पुरुष तो नहीं निकालते हैं पर्दा, स्त्रियाँ क्यों निकालेंगी। तो ऐसी यानी प्रथाओं का क्या किया गया है, त्याग करने की बात कौन से मौलिक कर्तव्य में की गई है, तो मौलिक कर्तव्य नंबर 5 में इनकी बात की गई है। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य जो आता है आपका वो है 6 नंबर का, ये है हमारी गौरवशाली सामासिक संस्कृति का सम्मान करें। हमारी गौरवशाली सामासिक संस्कृति का क्या करें, सम्मान करें। सामासिक का मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ कई प्रकार की संस्कृतियों क्या है, मिला जुला रूप है। तो सामासिक संस्कृति का सम्मान करें, वह उसे अक्षुण्ण क्या रखें, बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है, 6 नंबर का है। हमारी गौरवशाली सामाजिक संस्कृति का सम्मान करें, वह उसे अक्षुण्ण क्या रखें, बनाए रखें। कितने नंबर का मौलिक कर्तव्य हो गया, 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य आपका हो गया कंप्लीट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो 7 नंबर का मौलिक कर्तव्य। भाई 6 नंबर तक के आपके मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। फिर आता है 7 नंबर का, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वह संवर्धन करें। जैसे नदी, झील, तालाब आदि आप कह सकते हो। इन सब को यानी दूषित होने से अपने को बचाना है और इनकी रक्षा करें और इनको बढ़ावा दें। यानी प्राकृतिक पर्यावरण की बात कौन से मौलिक कर्तव्य में की गई है, तो आपका आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य नंबर 7 में की गई है। फिर आता है आपका मौलिक कर्तव्य नंबर 8। इसमें आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हो आप, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन की भावना का, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद ज्ञानार्जन की भावना विकसित करें। यानी इसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी जो अपना प्राचीन दृष्टिकोण है उसकी बजाय वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करें, विकास करें, जिससे यानी ज्ञानार्जन, नया कुछ सीखने की हमेशा भावना रखें, यानी कुछ नया ज्ञान लेने की क्या रखें, भावना रखें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब हो सकता है अपन कह सकते हैं एक तरीके से आविष्कार। ये कैसा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये जो आजकल आविष्कार चल रहे हैं, आप घर बैठे कोरोना काल में जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ये भी आपका सब लोगों का क्या है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है। और ये ज्ञानार्जन की, आप में ज्ञान अर्जन की भावना का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। नेक्स्ट 9 नंबर, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, रक्षा करें। वह हिंसा से दूर रहें, वह हिंसा से क्या रहें,
दूर रहें, यानी हिंसा न करें। और सार्वजनिक संपत्ति की क्या करें, रक्षा करें। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं उनको अपने घर पे ले जाएं नीचे उतार के, ऐसा कुछ नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें और उसकी क्या करें, रक्षा करें। आजकल के कुछ अपवाद ऐसे होते हैं अपने भारत में जो बसों को जला देते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, रोडवेज बसों को जला देते हैं। वो कुछ अपने अपतत्व होते हैं समाज में, वो ऐसा कार्य क्या करते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो अपन लोगों के पैसों की प्रॉपर्टी है, यानी अपनी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है वो। यानी अपना जो टैक्स वैक्स जो भी अपन देते हैं उन सब के द्वारा ही वो सार्वजनिक संपत्ति खड़ी होती है, और उसी को अपन क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। घूम फिर कर वो पैसा अपने से ही क्या किया जाता है, वसूल किया जाता है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वह हिंसात्मक कार्य से क्या रहें, दूर रहें। ये अपना कौन सा मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य नंबर 9। फिर आता है मौलिक कर्तव्य नंबर 10। इसमें है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, जिससे देश आगे बढ़ेगा, जिससे अपना देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा। व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, यानी विकसित हों, आगे बढ़ें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। व्यक्तिगत सामूहिक रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ें, मंजिल की ओर बढ़ें, जिससे देश भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। यदि हम उन्नति करेंगे, सामूहिक रूप से उन्नति करेंगे, तो अपना देश भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये अपना मौलिक कर्तव्य नंबर कौन सा है, 10। और मौलिक कर्तव्य नंबर आखिरी का है 11वां, जो मैंने आपको बताया है, प्रत्येक माता पिता व या क्या कह सकते हो, संरक्षक, जो भी है बच्चों के संरक्षक, वे 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या दिलाएं, शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करें या शिक्षा दिलाएं। ये आपका कौन सा नंबर का है, 11वें नंबर का, जो कि जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये क्या किया गया था, जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इस प्रकार से आपके मूल कर्तव्य कितने हैं, टोटल 11। कितने हैं, 11। तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपको, बिल्कुल इजी है। देखो आपको ध्यान में रखना है कि मैंने बताया मौलिक कर्तव्य नंबर 3, तो आपको याद रह जाएगा राष्ट्र की एकता, अखंडता व संप्रभुता। मौलिक कर्तव्य नंबर 4, तो देश की रक्षा के लिए कितने व्यक्ति तैयार रहते हैं, कितने सिपाही तैयार रहते हैं, हमेशा 4। तो इस प्रकार से 4 रह जाएगा। नेक्स्ट 5 में क्या है, समरसता। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि समरसता में कितने शब्द आ रहे हैं, 5। तो समरसता यानी याद रह जाएगा 5। 6 में इसी प्रकार से याद रखो आप कि संस्कृति शब्द आए, संस्कृति 6, पर्यावरण 7, वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8। तो 6, 7 और 8। संस्कृति 6 में है, वर्णित 7 में पर्यावरण है, और 8 में क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। 9 में आपको पता है संपत्ति है, 10 में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है, 11 में आपको सबको पता है कि ये नया जोड़ा गया है 6 से 14, यानी शिक्षा दिलाने के लिए प्रत्येक माता पिता का क्या करेंगे, कर्तव्य होगा, वो कार्य करेंगे ऐसा। तो इस प्रकार से आपके मूल कर्तव्य 1 से लेकर 11 मैंने आपको कंप्लीट बताए हैं, और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादा 5 नंबर के मौलिक कर्तव्य में और 3 नंबर के मौलिक कर्तव्य में ज़्यादा बनता है। और ये एक सार्वजनिक संपत्ति जो मौलिक कर्तव्य नंबर अपना 9 है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। देखो मूल कर्तव्य का कई विरोध भी आपको मैं एक बात और बताता हूँ, ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन है कि सरदार सरोने सिंह समिति थी, इसने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों की बात कही थी, लेकिन जोड़े कितने गए शुरू में, 10। कितने जोड़े गए थे, 10। इसमें एक यानी अपन बात करें, अब इनमें थोड़े चेंजेस की जरूरत है, जैसे परिवार नियोजन है, या कह सकते जनसंख्या नियंत्रण है, और इसमें अपन और जोड़ सकते हैं जैसे यानी टैक्स देना अपना सभी का कर्तव्य होगा, ये वगैरह इसमें और जोड़ सकते हैं। और इसमें जैसे कई शब्द हैं, यानी जो आलोचक हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं, वो आलोचक बात करते हैं कि इसमें कई शब्द हैं जो आम नागरिक नहीं समझ सकता, जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे शब्द यानी नहीं समझ सकते। लेकिन कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं ये एक अच्छा पहलू है, मौलिक कर्तव्य होने चाहिए देश में, जिससे अपने को अपने कर्तव्यों का क्या
क्या चलता है, पता चलता है। राष्ट्र की एकता में वृद्धि होती है, यानी यूनियन में रहना सीखते हैं इससे, और हिंसात्मक कार्यों से अपने को क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से आपके मूल कर्तव्य में ये क्वेश्चन बनते हैं कंप्लीट। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। और सभी ये बताएं कि राजस्थान पुलिस की जैसे एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।